सचिन का वो सीक्रेट प्लान जिसमें ये शायद शामिल है कि दोनों ने भारत में आने के लिए कैसे 1.5 साल पहले ही प्लानिंग रच ली थी। दोनों ने तय कर लिया था कि उन्हें क्या कुछ करना है, उनका एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरीके से एक दूसरे की बातों को छिपाना है। वो बातें आज हम अंदर की खबर में आपको बताएंगे, वो राज से पर्दा उठाएंगे जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। नेपाल में वो 7 दिन, लेकिन किस तरह से 7 राज सामने आते हैं उससे आपको रूबरू करवाएंगे। तो आज जो एक्सक्लूसिव जानकारियां अंदर की खबर में होंगी उसके साथ भी हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर ये जो एक्शन प्लान था इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तो पूरा रोड मैप दोनों ने मिलकर कहां कब कैसे तैयार किया था। 365 दिन में बख्तरबंद प्लानिंग, ये अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे। सचिन के बंकर में जासूस, आप सही सुन रहे हैं, इससे भी आज हम पर्दा उठाएंगे। तो आपको अगली जानकारी हम देंगे इसी एक्सक्लूसिव जानकारियों में। मास्टरमाइंड सीमा का मोहरा, यानी कि क्या ये मोहरा सचिन था या सीमा थी और मास्टरमाइंड कोई और था। जहां सीमा रह रही है इस वक्त, उस ठिकाने सीमा और सचिन से बात करने की कोशिश भी की। उस दौरान क्या हुआ वो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले ये जानकारी आपको देती हूं, सीमा केस में आगे क्या। एटीएस अभी जांच अपनी जारी रखे हुए है। अब इसके बाद क्या है, शादी पर असमंजस रहेगा, सीमा को भारत में ही रुकना होगा क्योंकि अभी तक ये केस चल रहा है। जब तक रिपोर्ट की या आगे की जो फर्दर प्लानिंग है वो नहीं होती है, उसके पहले क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जासूसी के सबूत नहीं मिले अभी तक। सचिन पर भी केस चलेगा क्योंकि जिस तरीके से वो लेकर के भारत आया है सीमा को, वो तरीका गलत है। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक प्रेम प्रसंग निकला है, लेकिन आगे क्या होगा वो मैं बताती हूँ। डिपोर्ट किया जा सकता है, सरकार के पास फिलहाल ये मामला जाएगा और उसके बाद डिपोर्ट किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अभी अगली जानकारी आपको देती हूँ। जासूसी का केस चलेगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पूरा मामला सामने आता है उसको लेकर काउंसलर एक्सेस की गुहार पाकिस्तान लगा चुका है। मददगारों पर भी एक्शन होगा, जो मददगार है जिसमें सचिन भी शामिल है, क्या कोई और भी है, उन पर भी एक्शन होगा। क्या सचिन का पूरा परिवार इसमें शामिल है, सीमा को फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। सचिन को लेकर भी एक बड़ा एक्शन प्लान हो सकता है, इसके बारे में भी मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीमा का वो ठिकाना जहां सीमा रह रही है। सीमा हाथ जोड़ के क्या कह रही है, सीमा हाथ जोड़ के कह रही है कि मुझसे बात मत करिए। अरे अब क्या हो गया, इसके पहले तो मीडिया के सामने आके सचिन और सीमा लगातार प्यार के कसीदे पढ़ रहे थे। अब क्या हो गया ये देखिए, अब क्या हो गया, क्यों कह रहे हैं हमसे बात मत करिए, हम बात नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसा क्या हो गया, क्या इनको ऐसा लग रहा है कि कोई राज सामने आ गया या फिर इन पर कोई दबाव बनाया जा रहा है कि मीडिया के सामने आकर के बात मत करिए। ये जो सचिन है ये रोक रहा है, कैमरे पर रोक रहा है कि बात मत करिए। और इसीलिए हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अब ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। जांच अभी जारी है। इस बीच आपको बता दें कि पूछताछ अभी हो चुकी है। एटीएस ने अभी तक जो पूछताछ की है उसमें ये मामला प्रेम प्रसंग का निकल रहा है। अब देखिए ये मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखाती हूँ जो नेपाल से आई। नेपाल में क्या हो रहा था, 7 दिन तक ये रुके थे, वहां पे ये लोग रील्स बनाते थे। वहां पर क्या होता था, वहां रील बनाई जाती थी, घूमते थे फिरते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या रील बनाना ही मकसद रह गया था। क्या एक तरह से ये सोची समझी साजिश का हिस्सा था कि दोनों आते हैं, इस कमरे में रुकते हैं। ये वही नेपाल का होटल है जहां 7 दिन तक वो प्लानिंग की जाती है, पहचान छिपाई जाती है। सचिन किसी और नाम से, शिवांक नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री में एंट्री कराता है, सीमा किसी और नाम से एंट्री कराती है। और इसीलिए तो ये हिस्सा है उस प्लानिंग का जो सचिन और सीमा रच रहे थे कि उन्हें करना क्या है आगे के लिए। इसीलिए मैं आपको ये बड़ी जानकारी बता रही हूँ कि ये एक सामान्य इंसान के दिमाग का काम हो सकता है। वो इंसान जो कोई प्लानिंग कर रहा है वही ऐसे सोच सकता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे थे। बिना सीसीटीवी वाले होटल में बुकिंग ली गई। क्या इन्होंने ये रेकी की थी कि कहां कहां सीसीटीवी लगा है, जहां सीसीटीवी नहीं है वहीं पर बुकिंग करवाई जाए। सचिन ने होटल में अपनी पहचान छिपाई, इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। सचिन ने रजिस्टर में पता भी ठीक नहीं लिखा, तो क्या ये बचने की कोशिश हो रही थी कि उस तक कोई ना पहुंच पाए। सीमा ने भी अपनी सही पहचान उस रजिस्टर में नहीं लिखवाई जो होटल के रजिस्टर में इन लोगों ने एंट्री के प्रोसेस को करते वक्त किया था। बच्चों को साथ लेकर के सीमा मार्च में नहीं आई थी नेपाल, वो अकेले आई थी। इसके पीछे सचिन और सीमा का
क्या मकसद है, ये सामने आना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ प्रेम और प्यार तक की कहानी थी तो फिर दोनों को पहचान छिपा करके उस होटल में रुकने की क्या जरूरत थी। इन लोगों ने उस होटल को चुना जहां से कोई सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो, ताकि वहां पर कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पता ना लग पाए। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि एक बड़ी प्लानिंग रची जा रही है। एक और तस्वीर इस वक्त मैं अब आपको दिखाती हूँ। एक और तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होटल में क्या कुछ हो रहा था। यही है वो सबूत। देखिए, ये वो होटल है न्यू विनायक जहां पर ये लोग रुके थे। जो नेपाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं लगा। यहाँ पर होटल में आप क्या सबूत सामने आ रहे हैं, रजिस्टर सामने आया है। यहीं पर वो रजिस्टर सामने आया है जिसमें पता लगा था कि इन्होंने पहचान छिपा ली थी। यही वो रजिस्टर था जिसमें ये जानकारी लगी थी कि ये लोग 7 दिन तक रुके थे। देखिए, यही मैं रजिस्टर दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको कहीं भी नजर आ रहा है कि एक बार फिर से हम दिखा दें, अगर वो रजिस्टर जो जिसमें आप देख रहे हैं कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है सचिन का, क्या लिखा हुआ है, शिवांक। अब हर कोई तो सचिन के नाम से उसे ट्रेस कर रहा था, लेकिन वहां शिवांक लिखा था। इस होटल में ही वो पूरी कहानी रची गई थी कि भारत कैसे आना है। इसी होटल में सचिन ने सीमा को आधार कार्ड दिए थे, यानी वो आधार कार्ड जिनके जरिए वो भारत आती, जिनके आधार कार्ड वो जिनके जरिए पहचान बना करके वो अपने बच्चों को लेकर के आती। ये वो पूरी एक हिस्सा था उस प्लानिंग का जो पूरा किया जा रहा था। अब अगली जानकारी मैं आपको देती हूँ, क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट का ये क्या खेल हो सकता है। लड़कियों को भारत में ट्रेनिंग दी जाती है, इसके तहत हिंदी भाषा, रीति रिवाज सिखाए जाते हैं और आगे क्या होता है, भारतीय परिधान पहनना भी इन्हें बताया जाता है। सीमा के हुले को देखकर के आपको लगता होगा कि आखिर जैसे अगर भारत में देखें तो जो परिधान साड़ी आमतौर पर जो भारतीय महिलाएं वो पहनती हैं, इतना आसान नहीं होता है। अब सीमा के लिए इतना आसान कैसे हो गया? नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत भेजा जाता है क्या? ऐसी बातें भी निकल कर आती हैं। कई युवतियां हाउस हेल्प का काम भी यहाँ पर करती है। यही है वो क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट जिसके बारे में आज मैं जानकारी दे रही हूँ। कई महिलाएं जिस्म फरोशी के काम में पकड़ी जा चुकी है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पे जो पूरा खेल चल रहा था, क्या ये उसका हिस्सा था? और इसीलिए आज वो बड़ी जानकारी आपको बताती हूँ सीमा हैदर को लेकर के जो सामने आ। ये वो चेहरा है जो हर हिंदुस्तानी और नेपाली की आंखों में समा चुका है, गड़ चुका है, क्योंकि यहाँ सवाल उठ रहा है भारत की सुरक्षा का, देश की सरहद अवैध तरीके से लांघने का, देश से गद्दारी का, देश की जासूसी का। इसे कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर से जुड़े हर एक एंगल पर तेजी से जांच कर रही हैं। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है। यूपी एटीएस बीते 3 दिनों से सीमा से पूछताछ कर रही है। कभी 8 घंटे तो कभी 9-9 घंटे तक सीमा की जुबान से सच उगलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीमा हैदर शातिर है, हर सवाल को सुन रही है और बहुत सदाया जवाब दे रही है। अपने जवाबों को गोलमोल कर रही है, कहानी को और उलझा रही है।